हेलो, दिस इज दिनेश फ्रॉम स्टॉक मार्केट क्लास डॉट इन। इंडाइसिस के वीकली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हर वीक में हम लोग लेकर आते हैं कि आने वाले वीक में इंडाइसिस का व्यू क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या आने वाले वीक में निफ्टी या बैंक निफ्टी नया हाई बना सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं निफ्टी कि जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि निफ्टी में अभी मंथली व्यू अगर आप चेक कर पाएंगे, सो मंथली में बिल्कुल टॉप पर अभी एक शूटिंग स्टार जैसा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जबकि टॉप लेवल पर अगर शूटिंग स्टार है तो वो थोड़ा सा बेरिश पैटर्न है, लेकिन कि अगर वॉल्यूम अगर कम है तो फिर शायद फिर से थोड़ा सा एक नया हाई बन सकता है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर है, मार्केट बिल्कुल हाई के नज़दीक चल रहा है, लेकिन नया हाई जो कि 18,999 का है, लेकिन लास्ट इस मंथ में 18,955 के आसपास का हाई बन पाया है, उससे ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि RSI ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे फ्लैटिश चल रहा है। सो अगर हम लोग देखते हैं इसे वीकली बेस पर, वीकली बेस पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी एक बैरिश कैंडल कि जिसे हम एक तरीके से बैरिश मारुबोजो कैंडल भी कहते हैं, ये एक ऐसा कैंडल है कि जिसके अंदर क्या होता है कि अगर टॉप पर होता है, अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पर फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि RSI भी जस्ट टॉप लेवल से थोड़ा सा नीचे मुड़ रहा है। अब इस कैंडल ने यहाँ पर नया हाई तो फॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन कि प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज दिया हुआ है वीकली बेस पर। लेकिन अगर हम लोग छोटा सा एक पैटर्न देखें कि आप यहाँ से देख पाएंगे कि एक कैंडल बेरिश था, एक बुलिश, एक बैरिश, एक बुलिश, एक बैरिश, एक बुलिश, फिर बीच में दो कैंडल बेरिश आ चुके थे, फिर अगेन ग्रीन कैंडल आया था, फिर यहाँ पर अगेन इस बार भी क्या हुआ, बैरिश कैंडल। तो क्या आने वाले वीक में अगेन एक ग्रीन कैंडल बन सकता है? चलिए हम लोग डेली चार्ट से थोड़ा सा कंफर्मेशन लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन टाइम बिंग शायद थोड़ा सा मार्केट नीचे रह सकता है। अगर हम लोग डेली चार्ट्स पर देखें, डेली चार्ट पर आप पाएंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनाया हुआ था। मार्केट अभी थोड़ा सा बेरिश जोन में, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन प्रीवियस जो लो है ना कि दैट इज़ 18,712 है ना, और अभी का जो क्लोजिंग आया हुआ है दैट इज़ 18,705, यानी कि जस्ट उस लो के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखेंगे कि RSI भी नीचे जा रहा है, RSI ने अपने खुद के सपोर्ट ब्रेक किए हुए हैं। ये दिखा रहा है कि आने वाले वीक में एक बार तो निफ्टी नीचे जाने के चांसेस है। अब नीचे कितना जाएगा और कहाँ से टर्न अराउंड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी फिलहाल के पहले एक छोटा सा बॉडी था, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा बॉडी आया हुआ है। नेक्स्ट बॉडी एक अगेन एक बड़ा सा बॉडी हो सकता है कि जो हमें लग रहा है कि निफ्टी 18,550 के अराउंड इस जोन में, जैसे कि आप देखेंगे ना कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है जो आ रहा है 18,630 के अराउंड। नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 कैंडल्स का लो ऑलमोस्ट सेम है जो 18,550 के अराउंड दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड एक पॉजिटिव जोन में है, मार्केट यहाँ से इस जोन में सपोर्ट लेकर फिर से कि अगर एक प्राइमरी अप ट्रेंड है तो मार्केट सेकेंडरी में थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्शन लेकर फिर से एक आपको कह सकते हैं कि भाई एक रैली आपको फिर से दिख सकती है ना। अगर हम लोग अवर्ली चार्ट पर जाके देखें कि नीचे मार्केट कितना जा सकता है, अगेन क्लियर व्यू मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्केट यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप एक चीज़ चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर एक तरीके से एक डबल टॉप जैसा पैटर्न है ना, यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न, और आप देख पाएंगे कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक करके उसके नीचे जा रहा है। टाइम बिंग अगर हम लोग ऐसा कहें कि अगर मार्केट जितना भी यहाँ से टॉप लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 229 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
सो 229 पॉइंट्स, यानी कि सपोज अगर निफ्टी यहाँ से 18,700 का लेवल अभी चल रहा है, सो यहाँ से 229 पॉइंट्स यानी कि ऑलमोस्ट हो गए आपके 450 पॉइंट्स, 450, 18,450 के करीब यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी आ सकती है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी आ रहे हैं, नो डाउट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक करके निफ्टी अभी नीचे जा रही है। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखेंगे 18,600, 18,550 के अराउंड आ रहा है। पैनिक में थोड़ा सा मार्केट शायद थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, यानी कि 450 तक का जोन, इवन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक गैप डाउन और एक टॉप था, है ना, कि मार्केट को कैसे बड़ी प्रेडिक्शन करना है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक टॉप था, इसका लो था, यहाँ पर गैप है, गैप विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट। सो अगर आने वाले वीक में अगर निफ्टी नीचे आती भी है तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि 18,450 यहाँ से टर्न अराउंड होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे कि RSI भी ज़्यादातर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मई 18 के बाद फर्स्ट टाइम इस जोन में फिर से जाएगी। सो यहाँ से टर्न अराउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आ रहा है। सो ऐसे जोन में आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए। अगर मान लो निफ्टी ऊपर अगर जा रहा है तो 18,900 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इस जोन के ऊपर जल्दी से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देख पाएंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, मीन्स कि अगर इस लेवल के करीब आ रहा है तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मान लो और बेस पर सस्टेन कर रहा है तो फिर एक नई रैली, यानी कि सपोज ऐसा हो सकता है कि 19,000 से लेकर 19,200 इज़ द इम्पॉर्टेंट की रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। बिल्कुल हम लोग अगर मंडे ट्यूसडे का अगर व्यू देखना चाहें तो निफ्टी के बेस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे टच पॉइंट्स बने हुए हैं, यानी कि एक तरीके से मंडे को है तो गैप डाउन, अगर गैप डाउन नहीं खुला क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से नेगेटिव थे, सो शायद थोड़ा सा गैप डाउन अगर खुला तो फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से पॉजिटिव आ गए तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से टर्न अराउंड कर सकता है, जो कि थोड़े से चांसेस कम है इसके। सो अगर हम थोड़ा सा कंफ्यूजन लेते हैं, मान लो ओपन इंटरेस्ट कैसा है, तो अगर आप देख पाएंगे कि ऊपर की ओर निफ्टी में 18,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि मार्केट 18,800 से ऊपर थर्सडे तक तो जाने के चांसेस थोड़े से कम है। नीचे की ओर पर सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बेस पर दिख नहीं रहा है, लेकिन 18,450 550 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ऊपर अगर आता है तो 18,800, 850, 900 के अगर आपको दिखता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आपको करना चाहिए। अगर आप लोग लेवल्स देखना चाहें तो यहाँ पर लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये हम लोग हर वीक में आपको क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स तो आप यहाँ पर नोट कर पाते हैं। यहाँ पर इसके कंक्लूजन लेवल भी दिया हुआ है कि ज़्यादातर चांसेस है कि 18,555 से एक बार टर्न अराउंड होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर आ रहा है कि फाइनेंशियल निफ्टी। सो फाइनेंशियल निफ्टी में अगर जाते हैं सो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी लास्ट वीक में थोड़ा सा ऐसा स्ट्रॉन्ग था। सो अगर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी की जिसका क्लोजिंग 19,539 है, माइनस तो था 79 पॉइंट्स, लेकिन ये टॉप लेवल पर एक दोजी काइंड ऑफ एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है और एक अच्छा सा वॉल्यूम भी इसने बहुत समय के बाद एक अच्छा सा वॉल्यूम यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो अगर हम लोग देख पाए कि मंथली बेस पर वैसे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब चल रहा है। सो थोड़ा सा बुलिशनेस हमें तीनों इंडाइसेस में से फाइनेंशियल निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इस बार। सो अगर आप लोग यहाँ पर चेक कर पाए कि टॉप लेवल पर मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें, और अगर हम लोग इसे वीकली बेस पर देखेंगे, नो डाउट इसने इस मंथ में एक हाई भी क्रिएट किया हुआ है। लास्ट वीक में भी एक नया हाई क्रिएट किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे हमने लास्ट वीक में कहा था कि 670 से लेकर 700 में एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वहाँ से मार्केट फिर से टर्न अराउंड करेगा। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अभी लास्ट वीक में मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया हुआ है और जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, इसीलिए फाइनेंशियल निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है। जबकि स्पिनिंग टॉप पैटर्न है तो यहाँ पर एक तरीके से स्पिनिंग टॉप विथ हाईएस्ट वॉल्यूम और टॉप पर है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो बहुत अच्छे से क्रैश हो सकता है, लेकिन अगर इसका हाई भी अगर मान लो कि इवन क्लोजिंग आप देख पाएंगे कि किसी भी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ नहीं पा रहा है। सो अगर 19,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अगेन एक नया हाई बनने की पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। सो वीकली बेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पिछले 4 वीक से एक दोजी काइंड ऑफ पैटर्न ही आपको दिख रहा है बार बार, है ना।
सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट 19,400 से लेकर 19,300, यानी कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 250 से 300 के बीच में अगर आता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर 19,700 800 के करीब अगर जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग के साथ आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। दोनों साइड की मूव्स आपको अभी मिल सकते हैं क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो अभी भी आपको दोनों साइड के व्यूज़ टोटली व्यूज़ आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल RSI पॉजिटिव है, वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं। डेली बेस पर थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखेगा क्योंकि अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल, यहाँ पर अगर आप टॉप लेवल पर देखेंगे इट्स शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न है। फिर यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देख पाएंगे कि पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर आने वाले वीक में एकदम से ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो नीचे का लेवल 19,400 से लेकर 19,300 इस जोन में आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर वाला जोन यहाँ पर सेम इसी का ही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,740, है ना। RSI वैसे आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसे बेरिश दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाने का आपको साइन दे रहा है ये। अगर आप आवरली बेस पर देखेंगे तो आवरली बेस पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सेम आपको थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई देगा। यहाँ पर ओवरऑल मूविंग एवरेज बिल्कुल अप ट्रेंड में है। एक छोटी सी चीज़ अगर आप यहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो जहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्यूम आता है ना, तो वो चीज़ क्या काम करती है कि एक तरीके से सपोर्टिज्म का काम करती है। सो ज़्यादातर चांसेस है कि शायद यहाँ पर 19,450 से लेकर 19,400 इस जोन से थोड़ा सा टर्न अराउंड अब यहाँ पर मूविंग एवरेज भी आ रहा है, यहाँ पर एक बॉटम भी फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। RSI भी आप देख पाएंगे कि RSI अगर मान लो अगर ये नीचे आता भी है तो RSI भी 30 का लेवल आ जाएगा। और अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो जब भी RSI आवरली बेसिस पर अगर 30 को टच कर रहा है वहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है। सो फाइनेंशियल निफ्टी में आप लोग कॉल पुट में बहुत अच्छा सा पैसा इस बार बनाना ना चुके। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर 300 से 400 है ना, 250 से लेकर 300 का एक ऐसा जोन है कि यहाँ पर एक बार टच करके फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। बिल्कुल हम लोग अगर मंडे ट्यूसडे का अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखें तो इस केस में यहाँ पर भी सेम वही चीज़ अगेन पॉइंट आउट हो रही है कि मार्केट में थोड़ा सा टर्न अराउंड इसके अंदर हो सकता है। ये देखिए अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप के बेस पर फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो यहाँ पर बना रहा है। सो इसीलिए हमें लग रहा है कि शायद अगर नीचे जाता भी है तो ये 360 के करीब का लेवल या मैक्सिमम 250 के अराउंड का लेवल ही आ सकता है। उससे नीचे जाने के चांसेस अभी फ़िलहाल नहीं लग रहे हैं हमें। सो अगर हम लोग इसे कंफर्म करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बेस पर तो आप देखेंगे कि ऊपर के साइड पर फाइनेंशियल निफ्टी में 19,600 700 800 बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट है। तो ऊपर तो एकदम से जाएगा नहीं, ऊपर जैसे ही जाएगा थोड़ा सा रिबाउंड करेगा, लेकिन नीचे आने से तुरंत ही यहाँ से क्या करेगा, एक रैली लेगा। सो यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे नीचे वाला हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19,000, लेकिन इतना नीचे जाने के चांसेस अभी फाइनेंशियल निफ्टी दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ ऊपर की और रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छे हैं। सो ऊपर जैसे ही जाएगा तुरंत नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड के ट्रेड्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम उसके कुछ लेवल्स मार्क करना चाहें सो फाइनेंशियल निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए यहाँ पर दिख रहा है कि 19,240 से लेकर 19,850 ये इंपॉर्टेंट जोन्स हमें यहाँ पर लग रहे हैं। और एक तरीके से कंक्लूजन में दोनों साइड के ट्रेड्स यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा फेवरेट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में आपको क्या लग रहा है, आप लोग भी बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। हमें कमेंट्स करके बताइए कि एक तरीके से बैंक निफ्टी में आपको क्या लग रहा है आने वाले मंथ में, जैसे कि जुलाई भी शुरू होने वाला है। सो जुलाई में आपको क्या लग रहा है। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंथली व्यू से। अभी का जो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 43,671। हम लोग ज़्यादातर फ्यूचर्स के लेवल्स लेते हैं। रीज़न है कि फ्यूचर्स के अंदर क्या है कि वॉल्यूम्स हमें मिलते हैं, तो कहाँ डिमांड आ रहा है कहाँ सप्लाई आ रहा है हम लोग ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक लेवल्स अच्छे से देता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ज़्यादातर रीज़न फ्यूचर्स यूज़ करने होते हैं। सो अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में अगर थोड़ा सा कहें कि बैंक निफ्टी का पहले हम लोग थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
43,500 करीब आ रहा है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है स्पॉट में 40,600 और 500 करीब का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है हमें, और ऊपर की ओर हमें 44,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी ज़्यादातर चांसेस है कि इस वीक में 43,500 से लेकर 44,000 इसी रेंज में बैंक निफ्टी आपको घूमते हुए नज़र आ सकती है। सो हम लोग चलते हैं चार्ट्स पर, अगर हम देख पाए सो मंथली बेसिस पर अगर आप यहाँ पर भी मार्क कर पाएंगे, बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेरिश चीज़ हुई है कि नया हाई बनाकर मंथली बेस पर क्लोजिंग नीचे दे रहा है। सो एक वीक बाकी है कि बस किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि लास्ट मंथ के हाई के ऊपर अगर थोड़ा सा क्लोजिंग आ जाता है तो आने वाले मंथ में बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से टारगेट्स मिल सकते हैं। लास्ट मंथ का अगर हम क्लोजिंग लेते हैं सो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि 44,000 के ऊपर अगर आ जाता है किसी तरीके से तो बहुत चांसेस पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, RSI भी पॉजिटिव चल रहा है ना, बस कि यहाँ पर एक दोजी काइंड ऑफ पैटर्न था, फिर एक बड़ा सा लॉन्ग डे कैंडल, अगेन वन लॉन्ग, फिर यहाँ पर एक छोटा सा बॉडी बन रहा है। सो और ये भी कि प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो और नया हाई बनाकर क्लोजिंग नीचे देना थोड़ी सी बरिश चीज़ें हो जाती है। सो बस होप करो कि भाई हो सके तब तक अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाए तो अच्छा है, वरना थोड़ा सा नीचे मार्केट जा सकता है। फिर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे कि बिल्कुल पिछले 3 वीक से नए लो क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी। सो आने वाले वीक में भी एक नया लो क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट कहाँ तक जा सकता है आने वाले वीक में, अगर नीचे जाता है तो ऑलमोस्ट 42,700 या 800 तक, अगर मार्केट नीचे गिरा तो 42,800 तक बैंक निफ्टी यहाँ पर जा सकता है। RSI भी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है हमें, टाइमिंग कैंडल्स थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, बस प्रीवियस लो से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन चांसेस तो है कि ये नीचे जाएगा। वॉल्यूम्स थोड़े से अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, वॉल्यूम्स थोड़े से बढ़ रहे हैं वीकली बेस पर, तो ये थोड़े से बैरिश साइन यहाँ पर है। मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैंडल की साइज़ देखनी है, वॉल्यूम देखना है, ओवरऑल ट्रेंड देखना है, ट्रेंड लाइन चैनल्स देखनी है आपको, मूविंग एवरेज क्या बता रही है ना। तो इस तरीके से हर एंगल से, जिस तरह से आप लोग जब चेस खेलते हैं तो चेस में आप क्या कर रहे हैं कि हर एंगल से सोचते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है, सामने वाला जो प्लेयर वो क्या सोच रहा होगा। तो यहाँ पर हमें सेम चीज़ें सीखनी है कि सामने क्या क्या हो सकता है, सामने कौन कैसे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हर किसी एंगल से आपको सोचना चाहिए, और इसके लिए हम लोग क्या है कि मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे के सारे व्यूज़ हम लोग चेक करते हैं, है ना। सो अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे अभी डेली चार्ट्स में एक तरीके से यहाँ पर लास्ट वीक में एक साइडवेज जैसा बन गया है, बिल्कुल, है ना। मार्केट बिल्कुल एक जोन में यहीं पर सस्टेन कर रहा है, आप देख पाएंगे एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ऑलमोस्ट 43,800 से लेकर 500 के बीच में एक सपोर्ट जोन जैसे बन रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग अभी ऊपर चल रहा है, मीडियम टर्म बिल्कुल ऐसा फ्लैट जैसे दिख रहा है। सो अगर ये नीचे जाता भी है तो नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है कि जब भी अगर मार्केट को अच्छा सा क्रैश होना है तो शॉर्ट टर्म मूविंग पहले ऐसे नीचे जाना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि शॉर्ट टर्म मूविंग पहले ऐसे नीचे जा रहा है, फिर मार्केट अच्छे से क्रैश होता है। तो वो चांसेस अभी दिख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कि मार्केट अगेन एक छोटा सा सपोर्ट बनाकर 43,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम कहें कि यहाँ पर 43,500, उसके नीचे जो येलो लाइन आ रहा है कि जो 43,200 के अराउंड दिखाई दे रहा है, और नीचे अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा एक मेजर, यहाँ का इस जोन का मेजर जो लो है वो 42,650 के अराउंड का दिख रहा है। तो यहाँ तक अगर नीचे जा रहा है तो नीचे जा सकता है। RSI देखेंगे तो डेली बेस पर बिल्कुल अभी डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 50 के नीचे भी चल रहा है, तो थोड़ा सा बैरिश, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बैरिश साइन कर रहा है। तो हो सके तब तक देखिए कि आपको हो सके तब तक टॉप लेवल पर जैसे ही जा रहा है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें, और बॉटम लेवल पर ऐसे जोन्स पर अगर मिले तभी आपको बाय करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आवरली बेस पर अगर आप देख पाएंगे कि आवरली बेसिस पर सेम चीज़ हो, अब ओवरऑल जैसे कि आप देखेंगे 10, 12, 15 दिन से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो आवरली बेस पर भी आपको डाउन ट्रेंड ही दिखाई देगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा, एक छोटी सी चैनल दिखाई देगी आपको यहाँ पर। सो अगर हम कहें कि एक तरीके से यहाँ पर 43,300
है ना, ये एक जोन यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ तक तो एक बार बैंक निफ्टी जाने के चांसेस लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल मीडियम टर्म से नीचे आ चुका है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। जब भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज फ्लैट चल रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर दोनों तरह के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। सो अगर यहाँ पर मान लो कि 43,300 या 43,000 के अराउंड अगर आ रहा है बैंक निफ्टी, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर वाले लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। सो ओवरऑल अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर भी दोनों साइड के व्यूज़ बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर डाउन साइड के व्यूज़ ज़्यादा है। ऊपर वाले लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। पॉजिटिव तभी है कि अगर बैंक निफ्टी 44,000 के अगर ऊपर जा रहा है तभी ये पॉजिटिव है। सो ज़्यादातर आपकी पॉजिटिव जो बाइंग अगर करना है तो 44,000 के ऊपर ही आपको ज़्यादातर बाय में खड़े रहना चाहिए। नीचे वाले लेवल्स पर थोड़ा सा बैरिश है और अप टू दिस लेवल 41,650 के अराउंड तक जा सकता है अगर ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ आ जाते हैं तो। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो इस वीक में फाइनेंशियल निफ्टी को छोड़ के दोनों इंडाइसेस थोड़े से ऐसे वीक लग रहे हैं और बॉटम लेवल से थोड़े से रिबाउंड कर सकते हैं। सो हो सके तब तक क्या करना है कि ऊपर वाले लेवल पर आपको प्रॉफिट नहीं करना है, नीचे वाले लेवल्स पर बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करना चाहिए, है ना। अगर इसी तरह की आपको कुछ वीडियोस और किसी इंडाइसिस पर या फिर मान लो कि कुछ स्टॉक्स पर टेक्निकल्स हो या फंडामेंटल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो हम लोग उन कंपनीज़ पर भी वीडियोस आपको देने का ट्राई करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।